वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और ये छठा यूनिट है क्लास 7 का। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मोहम्मद अनीस मलक एंड द चैनल ऑन व्हिच यू आर वाचिंग मी इज टाइम टू स्टडी। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। मतलब एटम क्या है? छोटे से छोटा पार्टिकल है, छोटे से छोटा टुकड़ा है किसका? मैटर का। और मैटर हम किसे कहते हैं? मैटर कहते हैं, जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि मैटर कहते हैं एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे आप चेयर पर बैठे हैं, चेयर पर आपका मास भी है और आप स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम कहेंगे मैटर। जैसे मार्कर जो है, मार्कर भी क्या है? मैटर है। मैटर के 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी मटेरियल्स है सॉलिड में, जो भी आ गए, मार्कर आ गया, बुक आ गया, बोर्ड आ गया, ये सॉलिड है। लिक्विड में वाटर आ गया, ऑयल आ गया, हनी आ गई, ये क्या है? लिक्विड है। और गैस में हाइड्रोजन, हीलियम और एयर, ये क्या है? ये गैस है। जो भी मटेरियल्स है वो किन चीज़ों से बने हुए होंगे? एटम के। मतलब एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटे से छोटा टुकड़ा है किसका? मैटर का। जब एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट बनेगा। जैसे आप देखें, जो कंपाउंड है, कंपाउंड कंपाउंड जो है वो किन चीजों से बना हुआ होता है? वो एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स। कंपाउंड कंपाउंड किन चीजों से बना हुआ होता है? एलिमेंट्स से। मतलब फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड देखें, NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट। जो नमक है वो किन चीजों से बना हुआ होता है? वो एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स कौन से? एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन क्या है? एलिमेंट्स है। मतलब एक कंपाउंड है, कंपाउंड को हमने उसको कट कर दिया। जैसे हमने उसको कट किया तो वो दोनों दो चीज है उनमें डिवाइड हो गया, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। और अगर हम इनको भी डिवाइड करें, एलिमेंट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो किन चीजों में डिवाइड होगा? एटम्स में। मतलब एटम जो है वो छोटे से छोटा पार्टिकल है किसका? एलिमेंट्स का। छोटे छोटे जर्रों में डिवाइड होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एलिमेंट देखें, कोई भी, जरूरी नहीं है कि सोडियम ले, क्लोरीन ले। जैसे आयरन है, लोहा, जैसे कॉपर है, जैसे निकल है, गोल्ड है, ये क्या है? ये एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल आप लोहा देखें, ये क्या है? लोहा एलिमेंट है। और एलिमेंट जो है छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। क्या एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं? तो इन एटम पर साइंटिस्ट ने रिसर्च की। तो इस एटम पर साइंटिस्ट ने पहले रिसर्च की और कहा कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। एटम क्या है? इंडिविजिबल। एटम को हम कट नहीं कर सकते, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम का नाम एटम क्यों रखा गया? क्योंकि जो ए है, ए का मतलब है नॉट और टॉम का मतलब है टू कट। मतलब कि एटम को हम कट नहीं कर सकते, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च की और कहा कि एटम जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। किन चीजों में? ये बिफोर, पहले क्या कहा कि जो एटम है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम कट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आफ्टर उसने कहा कि जो एटम है, एटम कैन बी डिवाइडेड into subatomic particles। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। मतलब एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, वो किस में? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? एक है प्रोटॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें एटम का, इसको मैं मिटाता हूं, तो एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को नो चार्ज होती है, मतलब इसके पास चार्ज नहीं होती कोई भी चार्ज। चार्ज दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस किस में होती है? प्रोटॉन में। और न्यूट्रॉन के पास कौन सी चार्ज होती है? न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होती। उसकी वजह से न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किस में होती है? प्रोटॉन में। और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता रहता है, मूव करता रहता है, घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है। और इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथ में रिवॉल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं? शेल। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमता है, जिस रास्ते पर चलता है, घूमता है, उसको हम कहते हैं शेल। ये क्या है? शेल। ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। जैसे कार जो चलती है, कार रास्ते पर चलती है, रोड पर चलती है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल पर मूव करता है, शेल में मूव करता है। शेल कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। शेल और ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं। और अगर हम देखें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर है, बराबर नहीं, अप्रोक्सीमेटली बराबर है, और इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और जो प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 टाइम्स ग्रेटर है किससे? इलेक्ट्रॉन से। मतलब जो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? लाइटेस्ट पार्टिकल। लाइटेस्ट पार्टिकल, लाइटेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? लाइटेस्ट पार्टिकल। लाइटेस्ट पार्टिकल मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो मास है लो होता है, लो मतलब बहुत कम होता है, और जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा है। और मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। उसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, और उसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं, उसकी वजह से न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल।
न्यूट्रल मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन जो है लाइटेस्ट पार्टिकल है। लाइटेस्ट पार्टिकल मतलब इसके पास मास जो है वो बहुत कम होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो आइए पहले हम समझते हैं एटॉमिक नंबर और उसके बाद हम समझते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? number of protons present in any atom is called atomic number. Number of protons present in any atom is called atomic number. किसी भी एटम में कितने भी प्रोटॉन्स मौजूद हो उसे हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। जैसे आप देखें जो कार्बन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोटॉन्स किसी भी एटम में मौजूद हो तो उसे हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। तो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स है? 6 प्रोटॉन्स है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन्स है। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका सिंबल क्या है? वो है Z। Z इज इक्वल टू 6। Z का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स है और 8 प्रोटॉन्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8, क्योंकि इसके पास 8 प्रोटॉन्स है। आइए अब हम समझते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। The sum of protons and neutrons is called atomic mass. Atomic mass किसे कहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करें तो इसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहेंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करें तो उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास। जैसे आप देखें कि जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स है? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है। 6 प्रोटॉन्स है मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या होगा? इसका एटॉमिक मास होगा 6। जितने भी प्रोटॉन्स हो गए 6, तो 6 ऐड करें वो क्या है? न्यूट्रॉन्स। जैसे आप देखें ये एटम है, एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? ये 6 प्रोटॉन्स है, लेकिन ये सिर्फ प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स है, इसकी वजह से हम क्या कहेंगे? इसका एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करें, जैसे आप देखें 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये प्रोटॉन्स है। और न्यूट्रॉन्स भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? ये न्यूट्रॉन्स है। तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12। तो 12 क्या है? ये इसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करें तो उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास। और ये किसके प्रोटॉन्स है? ये कार्बन के हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये आपको याद करने होंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स है, 8
प्रोटॉन से। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा ऑक्सीजन का 8। और अगर हम इसका एटॉमिक मास देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखें तो वो क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, अगर हम ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स है ना, तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन उसको ऐड करें, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो ये क्या है 16 इसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करें। जैसे आप देखें कि ये था कार्बन का एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ये प्रोटॉन, और 8 प्रोटॉन है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये 8 है। और अगर हम इसका जो न्यूट्रॉन्स है उसको भी ऐड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो ये एटॉमिक मास आ जाए। इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम क्या है, और प्रोटॉन पर कौन सी चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कौन सी चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सी चार्ज है, और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो लेक्चर है वो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।